सो आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे? टोटल 12 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो की लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक चीज और स्टार्टिंग में मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन अगर आप देख लेंगे तो ये जो क्वेश्चन मैं आज कराने वाली हूँ ना, ये आप खुद कर लोगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिया है और देखिए हम ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अंदाजा अब तक आपको आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स हमको एक मैट्रिक्स दी गई है और हमको शो करने के लिए बोला गया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहली चीज तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, सबसे पहले हमको एफ ऑफ वाई फाइंड करना होगा और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करना होगा, तभी जाके आगे की जो कंडीशन हमको शो करने के लिए बोली गई है वो हम कर पाएंगे। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स तो अपने पास है, इसी से एफ ऑफ वाई फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, क्या है अपने पास, यहाँ पर ये कॉस एक्स, ये साइन एक्स, यहाँ जीरो, यहाँ पर आपका माइनस साइन एक्स, यहाँ पर आपके पास कॉस एक्स, ये जीरो और यहाँ जीरो जीरो वन। ओके, अब एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे तो एक्स की जगह पे वाई रख दो, एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। बिल्कुल फंक्शन की तरह काम कर रहा है ये मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस का साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ओके, अब यहीं की यहीं हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी फाइंड कर ही लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर ये जो आपको x दिख रहा है ना, सभी जगह यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको अपन। तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई जीरो माइनस साइन x प्लस वाई, राइट, और cos x प्लस वाई, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ वन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं अपनी कंडीशन पे। हमको शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। तो करके दिखा देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर LHS लेते हैं अपन। LHS में क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले cos x sin x जीरो माइनस का sin x cos x जीरो 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 वन। ओके, अब यहाँ पर एफ ऑफ वाई लिखेंगे तो सेम है, सिर्फ x की जगह पे y आ जाएगा, cos y sin y जीरो माइनस का sin y cos y जीरो 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 वन। ओके, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब इसको करते हैं आगे। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? सबसे पहले ये पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे। और कैसे करेंगे? पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ऐसे करना। ओके, तो पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, बस ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, तो cos x का cos y होगा तो cos x cos y हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x cos y, बीच में प्लस, फिर ये sin x का sin y में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन माइनस ही लिख देते हैं। तो माइनस sin x sin y, ठीक है। तो देखिए इस रो का इस कॉलम में कर रहे हैं, ठीक है। तो cos x का cos y में कर लिया प्लस माइनस साइन एक्स का साइन वाई में कर लिया प्लस जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको नहीं लिखते अपन, काम खत्म, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। अब पहली ही रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो देखिए cos x का हो जाएगा माइनस साइन वाई में माइनस साइन एक्स, समझ गए बात को। ये पहली रो का पहले कॉलम में किया तो ये मिल गया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में किया अपन ने, तो cos x का किया माइनस साइन वाई में, तो cos x साइन वाई माइनस का, और साइन एक्स का किया cos y में, ठीक है। और ये साइन एक्स माइनस का है तो दोनों में ही माइनस आ रहा था तो हमने पहले ही माइनस कॉमन निकाल लिया, समझ गए बात को। तो ये हो गया cos x साइन y साइन एक्स cos y, ठीक। और इधर माइनस था और इधर भी माइनस था तो माइनस हमने कॉमन ले लिया,
ठीक, चलिए, और 0 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया तो वो खत्म हो गया। ठीक है, तो पहली रो का इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, अब इधर करेंगे। तो इधर करते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो cos x का 0 में करोगे तो 0, sin x का 0 में करोगे तो 0, और फिर 0 का 1 में करोगे तो 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0, खत्म। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहली रो का काम खत्म, पहले कॉलम में किया, दूसरे कॉलम में किया, तीसरे कॉलम में किया। ओके, चलिए, अब सेम चीज दूसरे कॉलम, दूसरी रो के साथ करेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम में। ठीक, तो देखिए sin x का करेंगे cos y में, तो sin x cos y प्लस sin x का करा cos y में, अब cos x का करेंगे sin y में। ठीक, और 0 का करेंगे अपन 0 में तो 0 खत्म। ठीक है ना, इसका हमने इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो sin x cos y, cos x sin y, 0 का 0 में खत्म। ठीक, अब इसी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, तो ध्यान दीजिए sin x का करेंगे माइनस sin y में। ठीक, तो माइनस sin x sin y, ठीक है, इधर का इधर कर रहे हैं, तो साइन एक्स का साइन वाई में किया तो एक माइनस का, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स का करेंगे कॉस वाई में, तो ये दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ओके, और 0 का करेंगे 0 में तो काम खत्म, 0 ही। ठीक है, अब इसका इधर करेंगे तो सेम चीज होगी, साइन एक्स का 0 में तो 0, कॉस एक्स का 0 में तो 0, और 0 का फिर 1 में करेंगे तो भी 0, तो यहाँ आ गया 0। ओके, अब तीसरी रो की बात करें तो तीसरी रो जो है ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर 1 है। तो पहली कॉलम में अगर इसका करते हैं तो आप देखोगे 0 का हो जाएगा cos x में 0, 0 का हो जाएगा sin y में 0, और 1 का 0 में करोगे तो 0, तो यहाँ आ गया 0। ओके, फिर इसके बाद इसी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे सेम चीज, यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, तो पूरा 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, इसके बाद 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 1, लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देख पाए तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, ध्यान दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो तो माइनस अपना कॉमन है बाहर। ठीक है, और ये क्या है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये है आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, समझ रहे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, थोड़ा सा उल्टा लिखा है, प्रॉपर लिख लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और बाहर माइनस है तो माइनस लगा रहने दो, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। ओके, इसके बाद यहाँ तो 0 है ही, आगे बढ़े, यहां पर अगर आप देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी मतलब ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे वाई। ठीक है, और यहां पर देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, चाहो तो उसको प्रॉपर आप लिख लो, चाहे तो ऐसे भी आप फॉर्मूला तो दिख ही रहा है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस ए की जगह पे एक्स प्लस बी की जगह पे वाई, और यहाँ पर तो 0 है ही, बाकी 0 0 1। तो अब आप मैच कर लीजिए इसको, यही का यही जो है ये क्या है आपका cos x प्लस वाई, आपने f ऑफ x प्लस वाई फाइंड किया था, तो cos x प्लस वाई साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ 0 0 1 ये तो है ही, और साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई सेम आ रहा है, तो यही का यही क्या आ गया आपका f ऑफ x प्लस वाई, जो कि क्या है आपका RHS। तो LHS लेकर चले, RHS ले आए, बस खत्म, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेन काम क्या था, मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने में, और खास करके जब मैं आपको समझा रही हूँ तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, जब आप खुद से करोगे तो आपको पता ही है कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली जब हम समझते हैं चीज़ों को तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, एफ ऑफ वाई फाइंड किया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड किया, फिर हमने LHS लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल गया, यही हमको प्रूव करना, तो हेंस प्रूव, खत्म। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये होता है आपका खत्म। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
14 पर। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो भी पसंद आ रहा है, तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है शो दैट, अब ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, और भी इसके आगे के पार्ट हैं। हमको शो करना है कि ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि 2x2 की मैट्रिक्स है, पहले इनको लिख लेते हैं अपन। 5 6 -1 7, ठीक है, और यहां पर लिख लेते हैं अपन 2 3 1 4, बीच में इक्वल 2 1 3 4, और ये हो गया आपका 5 6 7 -1। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको कराऊंगी, दो कलर से लिखूंगी ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके कि अगर अपन इसकी रो ले रहे हैं और इसका कॉलम ले रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको बड़े आराम से मैं समझाऊंगी आपको। हालांकि मल्टीप्लीकेशन आप इससे पहले भी समझ चुके हैं, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं तो इसको आप स्किप कर दीजिए, और फिर भी समझना है तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, तो कम समय में आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, टाइम कम लगेगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन है ना आपके पास, प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो, वीडियो फास्ट हो जाएगा, तो फटाफट से देख लोगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप एक चीज देखें, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कर रहे हैं, ठीक है, तो वही 5 का हो जाएगा 2 में, -1 का हो जाएगा 3 में। तो पूरा मैं इसको लिखकर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 में, प्लस -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 से। तो अब आपको समझ में आया होगा, ये पहली रो और ये पहले कॉलम का मल्टीप्लाई किया अपन ने, और बीच में क्या लगता है अपना प्लस। अब पहली ही रो का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 में, बीच में लगेगा प्लस, और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 में। तो 5 का मल्टीप्लाई हुआ 1 में, और -1 का मल्टीप्लाई हो गया 4 में। समझ गए? ठीक है, तो पहली रो का पहले कॉलम में किया, फिर दूसरे कॉलम में किया। ठीक, चलिए, अब ये दूसरी रो इसका पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में करेंगे। तो 6, बीच में प्लस, यहाँ पर 7, हमने क्या किया, पहली रो लिख ली। अब पहला कॉलम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2, यहाँ पर लिख लिया हमने 3। ठीक, अब यहाँ पर अपन पहला ही रो लिखेंगे 6, बीच में प्लस, यहाँ पर 7, और अब दूसरा कॉलम लिखेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 4। तो यहाँ पर जब आप अगर चीज़ों को लिखते हैं इस तरीके से, मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, तो आप एक चीज़ देखो कि ये आपको दिख रहा है 2 दोनों जगह, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों जगह 3, ये 2 और 3, तो यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद 1 4 की बात करें तो यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर 5 -1 दिख रहा है, यहाँ पर 5 -1 दिख रहा है, यहाँ पर 6 7 दिख रहा है, यहाँ पर 6 7 दिख रहा है। तो रो जैसी है वो वैसी रहेगी, कॉलम जैसा है वो वैसे ही रहेगा। ठीक, समझ गए? चलो, अब इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। लीजिए, तो हमने क्या किया, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो करके और लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम तरीका, पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में करेंगे। ओके, चलिए, तो देखिए आप, ये पहली रो है 2 1, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई अपन ने सबसे पहले किया 5 और 6 में, तो 2 का हो गया 5 में, 1 का हो गया 6 में, 2 का हो गया 5 में, 1 का हो गया 6 में। पहली रो पहले कॉलम का हो गया। अब पहली रो दूसरे कॉलम का करेंगे, तो 2 का हो जाएगा -1 में, और 1 का हो जाएगा 7 में। ठीक, तो पहली रो का काम अब खत्म। अब दूसरी रो की बात करेंगे 3 4 की, तो यहाँ पर देखिए, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही जगह। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो 3 4 है इनका 5 6 में करेंगे, मतलब 3 का 5 में, 4 का 6 में। तो 3 का हमने किया 5 में, प्लस 4 का मल्टीप्लाई किया हमने 6 में। ठीक है, तो 3 4 का 5 6 में हो गया। अब 3 4 का -1 7 में करेंगे, तो 3 का हमने किया -1 में, 4 का हमने किया 7 में। लीजिए,
ठीक है, तो इसको बड़े इत्मीनान से अपन ने समझा। अब इसको फटाफट से अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इतना ज़्यादा और टाइम लगाने की कोई मतलब नहीं है। तो 5 2 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ार 12, 7 3 ज़ार 21। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 और माइनस का 4, 6 1 ज़ार 6, 7 4 ज़ार 28 इक्वल टू 5 2 ज़ार 10, 6 1 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15, 6 4 ज़ार 24 और 2 1 ज़ार माइनस का 2 प्लस 7 माइनस का 3 प्लस 28। लीजिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10 में से 3 माइनस हुआ तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 33, यहाँ आ जाएगा 34, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 5, 25, 39। और आप एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, और यही अपने को शो करना था इस पहले वाले पार्ट में कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो लीजिए यही करना था, कर दिया। ठीक है, तो आराम से इसको देख लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 स्टेप में खत्म। ओके, चलिए चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसमें भी हमको बोला गया कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 3/3 की मैट्रिक्स है दोनों ही, तो यहाँ पर हम उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 0 2 में। ठीक है, मतलब -1 का 1 का -1 में, 2 का यहाँ पर 0 में और 3 का 2 में। ठीक है, तो 1 इंटू -1 2 का 0 में 0, 3 2 ज़ार 6। तो हमने क्या किया, इस पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया। अब इस दूसरे कॉलम में करेंगे, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का। तो 1 इंटू 1 1, 2 1 ज़ार 2 और 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे 1 2 3 का, तो 1 का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा 1 का, तो 1 का 0 में 0, फिर यहाँ 2 1 ज़ार 2, 4 3 ज़ार 12, तो 2 प्लस 12। ओके, चलिए तो पहली रो का इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब दूसरी रो 0 1 0, तो देखो यहाँ सभी जगह 0 का मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 का मल्टीप्लाई -1 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 और 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0, तो यहाँ आ गया अपना 0। ठीक है, फिर 0 1 0, तो यहाँ 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो सिर्फ -1 आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 0 का, यहाँ पर 1 का और यहाँ पर 0 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, ठीक है, चलिए अब ये वाली रो का इधर वाले कॉलम में करेंगे। देखो यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, बाकी सब इधर 0 का। तो 1 का करेंगे -1 में, 1 1 0 का -1 0 2 में। तो 1 का करेंगे -1 में, तो -1, 1 का करेंगे इधर 0 में तो 0, 0 का करेंगे 2 में तो 0, तो ये आ गया -1। ठीक, अब इसी रो का इस कॉलम में। ठीक है, तो देखो 1 का करोगे 1 में तो 1, -1 का करोगे 1 का करोगे -1 में तो -1, और 0 का करोगे 3 में तो 0, तो 1 -1 0, तो ये 0। ठीक है, इसके बाद 1 1 0 का, तो 1 का करोगे 0 में तो 0, इस 1 का करोगे 1 में तो 1, और 0 का करोगे 4 में तो 4, तो सिर्फ आ गया ये 1। लीजिए अब इन्होंने बोला इज नॉट इक्वल टू, तो हम इक्वल टू लेकर चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली रो का पहले कॉलम में, तो ध्यान दीजिए -1 का 1 में -1, 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, तो ये क्या आ गया, -1 आ गया। चलिए ठीक, तो हमने पहली रो का पहले कॉलम में किया है। ठीक, अब दूसरे कॉलम में करेंगे, तो -1 का 2 में करोगे तो -2, 1 का 1 में करोगे तो 1, और 0 का 1 में करोगे तो 0, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस का। चलिए अब इसी का इधर करेंगे, तो -1 का 3 में करोगे तो -3, 1 का 0 में करोगे तो 0, और 0 का 0 में करोगे तो 0, तो ये आ गया अपना -3। ओके, चलिए अब पहली रो का इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, उसी तरीके से 3 एलिमेंट मिले। अब दूसरी रो का काम चालू, तो 0 -1 1, तो 0 का 1 में किया तो 0, -1 का 0 में किया तो 0, और 1 का 1 में किया तो 1, तो 0 + 0 + 1 1। ओके, ठीक है, फिर 0 का करोगे 2 में तो 0,
-1 का 1 में करोगे तो 1, और 1 का 1 में करोगे तो 1, -1 + 1 ये आ गया 0 लीजिए। फिर इसी का इधर, तो 0 का 3 में किया तो 0, -1 का 0 में तो 0, और 1 का 0 में तो 0, तो 0 + 0 + 0 ये हो गया 0। तो यहाँ पर ये जो दूसरी रो है इसका इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, ठीक है। अब तीसरी रो की बारी आती है 2 3 4, तो आप तो ऐसे लिख लो, ये 2 इधर 3 और इधर 4, तो बारी बारी से एक एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते चलो। तो 2 का 1 में करोगे तो 2, 3 का 0 में करोगे तो 0, 4 1 जार 4, तो 4 + 2 6, ठीक है। फिर 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, तो ये आ गया 11, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, 2 3 जार 6, 3 × 0 0, 4 × 0 0, तो ये आ गया 6। लीजिए इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व और कर लेते हैं। और खैर आपको क्लियर दिख भी रहा है कि ये इक्वल कतई नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? पहली चीज तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है, लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो 5 जो है ये -1 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, 8 भी -1 के इक्वल नहीं है, 14 भी इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ये भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, और यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी खत्म होता है और आज की क्लास भी खत्म। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया, क्वेश्चन नंबर 14 किया। क्वेश्चन नंबर 14 में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी आप सीखेंगे, ठीक है। जो अपने को शो करने के लिए बोला गया वो तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का ही ये क्वेश्चन है दो मैट्रिक्स के, ठीक है। तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ये दोनों क्लियर तरीके से समझ में भी आ गए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।